जन्माष्टमी हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है जिसे भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है और इसी कारण इसे कृष्ण जन्माष्टमी कहा जाता है। यह पर्व आस्था, भक्ति, प्रेम और धर्म की विजय का प्रतीक है। श्री कृष्ण का जन्म क्यों हुआ? बहुत समय पहले मथुरा नामक नगर में राजा कंस का अत्याचार अपने चरम पर था। उसने अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को इसलिए कारागार में डाल दिया क्योंकि एक भविष्यवाणी में कहा गया था कि देवकी की 8वीं संतान कंस का वध करेगी। कंस ने देवकी की एक एक करके 7 संतानों को मार डाला, लेकिन 8वीं संतान के रूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उस रात आकाश में बिजली चमक रही थी, बारिश हो रही थी और कारागार के पहरेदार गहरी नींद में थे। तभी वासुदेव ने श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना पार गोकुल पहुंचाया और उन्हें नंद और यशोदा को सौंप दिया। श्री कृष्ण का उद्देश्य। भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती पर अवतार लिया ताकि 1. अधर्म का नाश करें, 2. धर्म की स्थापना करें, 3. दुष्टों का विनाश और संतों की रक्षा करें, 4. लोगों को भक्ति, प्रेम और सत्य का मार्ग दिखाएं। जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है? 1. भगवान कृष्ण के जन्म की स्मृति में यह दिन हमें श्री कृष्ण के जीवन, उनके त्याग और प्रेम की याद दिलाता है। 2. धर्म और अधर्म की लड़ाई का प्रतीक। यह पर्व सिखाता है कि सत्य चाहे जितना भी कठिन क्यों न हो, उसकी अंत में जीत होती है। 3. भक्ति और प्रेम का संदेश। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, राधा के साथ प्रेम, गोपियों के साथ रासलीला, ये सब प्रेम और आत्मा की शुद्धता के प्रतीक हैं। जन्माष्टमी कैसे मनाई जाती है? 1. व्रत और उपवास। भक्त दिन भर उपवास रखते हैं और रात्रि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण के जन्म की पूजा करते हैं। 2. मंदिरों में विशेष सजावट। मंदिरों को फूलों, दीपों और झांकियों से सजाया जाता है। भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं की झांकियां बनाई जाती हैं। 3. कीर्तन और भजन। पूरे दिन श्री कृष्ण के भजन, कीर्तन और कथाएं होती हैं। 4. दही हांडी उत्सव। श्री कृष्ण की माखन चोरी की लीलाओं की याद में युवक टोली बनाकर ऊंचाई पर लटकी मटकी फोड़ते हैं। 5. झूला सजाना। घरों में छोटे कृष्ण, लड्डू गोपाल को पालने में झुलाया जाता है और मिठाइयां बांटी जाती हैं। श्री कृष्ण का जीवन हमें क्या सिखाता है? सच्चाई की राह पर चलना, चाहे कितनी भी मुश्किलें हों। मित्रता, प्रेम और भक्ति को सर्वोच्च मान देना। धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष करना। कर्तव्य का पालन करना, जैसा उन्होंने अर्जुन को गीता में समझाया। निष्कर्ष। जन्माष्टमी केवल एक त्योहार नहीं है, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है। यह हमें याद दिलाती है कि चाहे संकट कितना भी गहरा क्यों न हो, ईश्वर की कृपा और हमारे धर्म पर विश्वास हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। इस दिन हम भगवान श्री कृष्ण से यह प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे जीवन को भी प्रेम, ज्ञान और सत्य से आलोकित करें। जय श्री कृष्ण। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब करें।